डियर स्टूडेंट, आज अपन यूनिफॉर्म बाउंडेडनेस थ्योरम करेंगे। बाउंडेडनेस थ्योरम ये एग्जाम में स्टेट एंड प्रूफ के रूप में पूछी जाती है। स्टेट एंड प्रूफ यूनिफॉर्म बाउंडेडनेस थ्योरम, आपको इसका स्टेटमेंट भी याद रखना है और इसका प्रूफ भी याद रखना है। तो ये जो यूनिफॉर्म बाउंडेडनेस थ्योरम है, उसका स्टेटमेंट है कि लेट ई बी ए बना के स्पेस, ई बी ए बना के स्पेस, एफ बी ए नॉन लीनियर स्पेस, linear space over the same field K. If the sequence of Ti या Ti's का सेट कर दें is a non-empty set of continuous linear transformation of E into F with the property that the set of Tix is a bounded subset of F for each vector x in E, then norm of Ti का सेट है is bounded subset of real number, that is Ti का सेट है is a bounded subset of L E F। E से F में जितने भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन है उनका सेट कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ देखिए, ये जो बाउंडेडनेस थ्योरम आपकी है, यूनिफॉर्म बाउंडेडनेस थ्योरम, इसके अनुसार ई और एफ दो बना के स्पेस हैं। ई बना के स्पेस है, एफ आपका नॉन लीनियर स्पेस है, टी आई है वो कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ई से एफ के अंदर। ई से एफ में कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, उसका सेट है। और ये जो सेट है विद द प्रॉपर्टी दैट द सेट टी आई एक्स, क्योंकि टी आई जो है ये आपका ई से एफ के अंदर कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो एक्स यदि ई का एलिमेंट्स है तो टी आई एक्स किसका एलिमेंट्स हो जाता है, एफ का एलिमेंट्स हो जाता है। तो ये टी आई एक्स का जो सेट है वो बाउंडेड सबसेट है एफ का, ये कंडीशन है फॉर ईच वेक्टर एक्स इन ई। यदि ये स्थिति है तो आपका ये जो सेट टी आई है वो बाउंडेड सबसेट होगा एल ई एफ का। एल ई एफ ई से एफ में जितने भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन है, कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जनरली लेते हैं, उनका सेट होता है। यहाँ अपने पास टी आई के अंदर कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो ये जो केवल कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का सेट ये वो आपका बाउंडेड सबसेट होता है एल ई एफ का। ये अपन इस थ्योरम में दिखाएंगे।
तो इसको दिखाने के लिए अपन क्या करेंगे कि ये जो ई है, ई को अपन क्लोज्ड सबसेट है ई के, उनके यूनियन के बराबर अपन दिखाएंगे पहले। तो प्रूफ, फिर अपन बेरीज कैटेगरी थ्योरम यूज करेंगे। और तो फर्स्ट अपन तो फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर एंड द सेट अपन WN लेंगे, इसके अंदर ई के वो एलिमेंट्स हैं या x सच दैट x एलिमेंट्स है ई का, x सच दैट x एलिमेंट्स है ई का, एंड norm of TIX is less than equal to n for all I, for all I, क्योंकि आपका TIX इज बाउंडेड सबसेट है f का। तो इसका नॉर्म अपन ले लिया कि ये बाउंडेड के रूप में ले लें, नॉर्म ऑफ TI लेस देन इक्वल टू n फॉर ऑल I क्लियरली इज क्लियरली ए क्लोज्ड सबसेट ऑफ ई, सबसेट तो है ही का, क्लोज्ड है। तो सिंस क्लोज दिखाने के लिए सिंस अपन सीक्वेंस ले लें WN के अंदर XM, सिंस इफ XM be a sequence in WN with limit m tends to infinite XM equal to x, तो अपन देखेंगे कि x है वो भी WN का एलिमेंट्स है। देन फॉर ईच TI वी हैव, W की जो डेफिनेशन है नंबर 1 से, वी हैव norm of TIXM is less than equal to n for all I, y first, y first, and norm of TIX equal to norm of TIX की जगह अपन लिमिट m टेंस टू इनफाइनाइट XM लिख दें। TI आपका बाउंड कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ये आपका इस तरह से आ जाएगा, नॉर्म इज कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो फर्स्ट लिमिट m टेंस टू इनफाइनाइट नॉर्म्स TI से बाहर आ जाएगा, ये आ गया TIXM इक्वल टू लिमिट m टेंस टू इनफाइनाइट नॉर्म ऑफ TIXM, ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू n है फॉर ऑल I, लेस देन इक्वल टू n फॉर ऑल I, कहाँ से y सेकेंड। Since by second and TI अपन ने यहाँ पर जो काम लिया यहाँ पर लिख देते हैं अपन, since TI and एक साथ में लिख दे, TI is continuous, is continuous linear transformation है, and norm is continuous नॉर्म के बाहर आया, नॉर्म इज कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन। तो अपने पास ये रिजल्ट आ गया, नॉर्म ऑफ TIXN
x is less than equal to n for all I, तो implies x एलिमेंट्स है wn का, implies wn is closed. wn आपका क्लोज सबसेट है E का. आल्सो अपन देखेंगे कि wn का यूनियन है वो E के बराबर है. We have E equal to union n बराबर 1 to infinite wn. Since if E not equal to w union n बराबर 1 to infinite wn, then there exists x element of E such that x does not elements of union n बराबर 1 to infinite wn. तो implies x does not elements है wn का for any n. तो implies norm of tix is greater than n. Implies ti is not bounded. Not bounded, which is contradiction as given that the set tix is a bounded subset of F for all x elements of E. Hence, E equal to union n बराबर 1 to infinite wn. E आपका कंप्लीट बना के स्पेस है, तो कंप्लीट स्पेस है. एंड और जो कि यूनियन है क्लॉज सेट का, तो बेरीज कैटेगरी थ्योरम के अनुसार ऐसा wn0 आपके पास एग्जिस्ट होगा जो है नॉन एम्प्टी इंटीरियर. सिंस E is complete, so there is one of wn से wn0 which has non-empty interior by Berry's theorem. तो E is complete, so there is one of wn से wn0 which has non-empty interior by Berry's theorem. चाहे तो आप इसका स्टेटमेंट यहाँ पर लिख सकते हैं, लिख दें, नहीं लिखे तो कोई बात नहीं. Therefore, wn0 contains a closed sphere S0 with center x0 and radius r0 greater than 0. तो ये जो S0 है, तो सिंस S0 है वो सबसेट है wn0 का, तो इम्प्लाइज TS0 का नॉर्म है लेस देन इक्वल टू n0. अब अपने को क्या दिखाना है, नॉर्म ऑफ TI निकालना है. नॉर्म ऑफ TI है वो आपके पास है
का जो सेट है उसको बाउंडेड सबसेट दिखाना है रियल नंबर का। तो नॉर्म ऑफ टी आई क्या होता है? सुप्रीमो ऑफ नॉर्म ऑफ टी आई एक्स सच दैट एक्स नॉर्म ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ एक्स की जगह S0 है, इसका जो नॉर्म है वो लेस देन इक्वल टू 1 हो। तो क्योंकि S0 आपके पास है, स्पेयर है, सेंटर क्लोज्ड स्पेयर है, सेंटर x0 है और रेडियस r0 है, रेडियस r0 है। तो ऐसी स्थिति में इसके जो एलिमेंट्स हैं तो इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं x0 प्लस x0, इससे अपन ये ले लें कि S0 माइनस x0 ये लें, तो ये आपका स्पेयर हो जाएगा सेंटर ओरिजिन रेडियस r0, और इसको अपन r0 से डिवाइड कर दें तो ये आपका स्पेयर सेंटर ओरिजिन रेडियस 1 हो जाएगी। रेडियस कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। यूनिट स्पेयर सेंटर ओरिजिन रेडियस 1। तो उससे आपके पास है नॉर्म ऑफ S0 माइनस x0 है। इस स्पेयर के एलिमेंट्स का, इस स्पेयर के एवरी एलिमेंट्स का जो नॉर्म है वो कितना हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे? नॉर्म ऑफ टी आई S0 इज लेस देन इक्वल टू 1। तो सिंस S0 इज क्लोज्ड स्पेयर, इसको जैसे नंबर 4 कह देते हैं, स्पेयर विथ सेंटर x0 एंड रेडियस r0 ग्रेटर देन 0, तो इम्प्लाइज S0 माइनस r0 इज क्लोज्ड स्पेयर विथ सेंटर origin and radius r0, तो implies S0 minus r0 divided by r0 is closed unit sphere, closed unit sphere with center at origin। At origin, since x0 is in S0, therefore norm of ti S0 minus x0 equal to norm of ti S0 minus ti x0 is less than equal to norm of ti S0 plus norm of ti x0 is less than equal to n0 plus n0 बराबर 2n0। कहाँ से? y अभी बताई थी क्वेश्चन नंबर कितने लगाई थी? 4 बाई 4th। तो इम्प्लाइज नॉर्म ऑफ टी आई S0 माइनस x0 इज लेस देन इक्वल टू 2n0। r0 से अपन डिवाइड कर दें तो इम्प्लाइड r0 से डिवाइड किया दोनों बोथ साइड को, S0 माइनस x0 लेस देन इक्वल टू 2n0 अपॉन r0। इम्प्लाइज नॉर्म r0 आपके पास है पॉजिटिव नंबर है तो नॉर्म के अंदर ले लीजिए, यह आ जाएगा टी आई S0 माइनस x0 लेस देन इक्वल टू 2n0 r0। टी आई आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो टी आई S0 माइनस x0 r0
is less than equal to 2n0 r0 since Ti is linear transformation. So implies norm of Tix is less than equal to 2n0 r0 for all x in the sphere unit sphere with center origin. इसको नंबर 5 लगा दें. तो सिंस नॉर्म ऑफ Ti equal to supremum of norm of Tix such that norm of x less than equal to 1. So implies norm of Tix norm of x लेस देन इक्वल टू 1 क्योंकि x यूनिट स्पेयर का एलिमेंट्स है तो नॉर्म ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1 है इसमें. तो ये आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 2n0 अपॉन r0 बाई फिफ्थ फॉर ऑल i. तो इम्प्लाइज दिस सेट Ti से बना ये जो सेट आपका है ये एक्स नॉर्म ऑफ एक्स बाई फिफ्थ लिख दी मैंने. इसमें वैल्यू रखी फिफ्थ में यहाँ पर कहाँ पर इस जगह पे. और यहाँ पर ये वैल्यू रखने पर ये वैल्यू अपन ने यहाँ पुट की. इसका सुप्रीमम वकॉई रह जाएगा. और तो ये नॉर्म ऑफ Tix नॉर्म ऑफ Ti less than equal to 2n0 upon r0. तो ये तो इससे बना ये जो सेट है इज ए बाउंडेड सबसेट ऑफ रियल नंबर implies the set of Ti is bounded subset of L E F. ये आपकी बाउंडेडनेस थ्योरम थी. यूनिफॉर्म बाउंडेडनेस थ्योरम है. इसका स्टेट एंड प्रूफ आपको याद रखना है. थैंक्स स्टूडेंट्स.